तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 106 रेटेड फॉर डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी मिनिमम ग्रिड पाथ। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप यहां से आके खुद पढ़ जरूर लीजिएगा और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये मैं बताता हूँ और उसको सॉल्व करेंगे हम फिर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम एक 2D प्लेन में, ठीक है, हम एक 2D प्लेन में, 2D प्लेन मतलब कुछ ऐसा प्लेन, ठीक है, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। हम इनिशियली यहाँ पे है 0,0 पर, ठीक है, और हमें जाना है n, n तक हमें जाना है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम स्टार्ट करेंगे अप से स्टार्ट करेंगे या तो फिर राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार मान लो अप चल गए तो उसके बाद फिर हमें अगले पाथ में राइट जाना होगा, फिर उसके बाद हम फिर अप जाना होगा, फिर राइट, फिर अप, फिर राइट, ऐसे जाना होगा। या फिर अगर हम राइट गए तो उसके अगले बार में अप जाना होगा, फिर उसके बाद राइट जाना होगा, फिर अप राइट, ऐसे करके मतलब कितना बार भी कर करके हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे पहुँचना है। ये जो n, है, हमें यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमारा जो लिमिट है, ठीक है, ये जो पाथ चेंज करने का लिमिट है, ये हमारा लिमिट दिया हुआ है n-1 टाइम्स का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। n-1 टाइम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम n बार मतलब ट्रैवल होगा। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, 6 बार है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका 5 बार आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो वही चीज़ और कुछ नहीं है, हमें बस यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। और हर बार जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमें यहाँ तक पहुँचने का जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें एक एरे दिया हुआ है, इसमें सब कॉस्ट है। तो देखो भाई, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है। जब भी हम एक पाथ चेंज कर रहे हैं तो उसका बाद जो नया पाथ बन रहा है वो एक नया सेगमेंट है, ठीक है। और हर सेगमेंट का हमें यहाँ पे कुछ कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, हमें हर सेगमेंट का कुछ कॉस्ट दिया हुआ है। हमें बताना है कि मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा यहाँ तक n, तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। एक चीज़ आप जान लो कि आपको कोई ऐसा, देखो ये 2D प्लेन है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड पाथ है। आप या तो डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हो, या तो आप ऊपर जाके फिर ऐसे भी जा सकते हो, या तो फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, कैसे मतलब आप कैसे भी राइट अप कभी भी चेंज करके आप यहाँ n, तक आप पहुँच ही जाएंगे, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है आपको। तो भैया अब कौन सा पाथ हमारा मिनिमम होगा, और पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये आ रहा होगा कि सबसे पहले हम अप जाए कि सबसे पहले हम राइट जाए, ठीक है। ये डिसाइड करने में बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो भैया, अप से हमारा देखो यू जो है अप से हमारा वाई का पाथ ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, अप से हमारा वाई का पाथ ट्रैवल हो रहा है, और आर से हमारा लेफ्ट, ये जो इधर आर से हमारा राइट का जो पाथ है ये ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। और वाई का भी पाथ हमें एन ही ट्रैवल करना है, और आर का भी पाथ हमें एन ही ट्रैवल करना है। दिख रहे हो, वाई का पाथ भी एन तक है, आर का पाथ भी एन तक है, ठीक है। तो जितना भी हम अप जाएंगे, ठीक है, जितना भी हम अप जाएंगे सारा ऐड होके हमें एन के बराबर करना है, जितना भी हम राइट जाएंगे सारा ऐड करके हमें एन के बराबर करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब चाहे अप से स्टार्ट करो या चाहे राइट से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये n, ही है, ये हमारा n, ही है, ठीक है। तो हमें अप भी उतना ही जाना, राइट भी उतना ही जाना है। तो अब चाहे अप से स्टार्ट करो चाहे राइट से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे गए ऐसे गए। अब मान लो आप यहाँ अप गए तो यहाँ भी अप जाएंगे, फिर यहाँ भी अप जाएंगे, यहाँ राइट जाएंगे, यहाँ राइट जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है ना, अप और राइट का कोई कॉस्ट में तो अंतर है नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ सेगमेंट का कॉस्ट वही सब सेम ही है। तो आप अप जाओ राइट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना आप समझ गए हो। तो अब देखो भैया क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो जो हमारा इनपुट वाला एरे, ठीक है, जो हमारा इनपुट वाला एरे है जिसमें हमें सब सेगमेंट का कॉस्ट दिया हुआ, ठीक है, सब सेगमेंट का हमें कॉस्ट दिया हुआ है। हमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सेगमेंट का हमें यूज़ करना ही करना है, ठीक है। हम चाहे 2 में भी इसको पूरा पहुंचा सकते हैं। मतलब क्या करें कि ये हमारा प्लेन हो गया, या n, तक जाना, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पहुँच जाएंगे, एक बार हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 2 ही सेगमेंट लगा, या फिर एक बार यहाँ चल जाएंगे, एक बार यहाँ चल जाएंगे, 2 ही सेगमेंट लगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें सबका सब सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम देखो हम इससे हम अप जा रहे हैं, इससे हम राइट जा रहे हैं, इससे अप जा रहे हैं, इससे राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सा ऐसा मौका होगा जो ये वाला अप और ये वाला अप दोनों हम यूज़ करें, ठीक है। देखो भाई, हमें सबसे पहले ये आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये देखो, ये 10 है, ये 2 है, तो आप क्लियर दिख रहा है कि 2 वाला को यूज़ करना में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो लेकिन
हमें 2 वाला को यूज़ करने के लिए हमें 10 का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का यूज़ कैसे करेंगे, तो हम 10 का यूज़ हम देखो एक ही कर सकते हैं, एक से तो कम नहीं कर सकते। हमारा कॉस्ट कैसा है, कॉस्ट है सेगमेंट का लेंथ, ठीक है, सेगमेंट का लेंथ इंटू उसका कॉस्ट, तो ये हो गया EI, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट इसका। तो हम EI को तो चेंज नहीं कर सकते, हम L को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम 1 ट्रैवल करिए, 2 ट्रैवल करिए, 3 ट्रैवल करिए, ठीक है। तो L को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे कि 1 करेंगे, मतलब हम अप गए 1, ठीक है। और यहाँ पे अब फिर ये कितना हो गया, ये 10 का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, राइट कुछ ट्रैवल कर लेंगे, इस पे बाद में आता हूँ। और फिर अब 2 वाला कॉस्ट हम अप जाएंगे, तो 2 देखें कि मिनिमम है, तो भैया हम पूरा का पूरा 2 से चल दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक कंडीशन ये हो गया, तो आप क्या सोचेंगे कि इससे सोचेंगे कि हम सारा का सारा एक एक को ट्रैवल कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ 10 होगा, फिर मान लो यहाँ 8 होगा, यहाँ 6 होगा, ठीक है। फिर कहीं जाके जैसे मिनिमम मिला हमें 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे एक एक ट्रैवल कर लेंगे, और इससे 3 वाला जो है इसमें हम जाके फिर ट्रैवल करेंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आएगा कि हम यहाँ पे 3 में देखो, अगर आप सबका 1 से ट्रैवल करवा दिए और फिर जो मिनिमम है उससे बाकी पूरा ट्रैवल करवा दिए, तो इसमें दिक्कत क्या आएगा, देखो इसमें दिक्कत कुछ ऐसा आएगा। यहाँ तो 3 है, लेकिन मान लो यहाँ 4 रहता, ठीक है, मान लो यहाँ 4 रहता, तो अगर हम इसी से 4 से ही सब सारा ट्रैवल करवा देते, ठीक है, मान लो हमारा 3 बचा, 4 से ही सारा ट्रैवल करवा देते, तो 4 से ट्रैवल कराते तो हमारा कॉस्ट कितना था, 12। लेकिन हम 3 से आप चले ट्रैवल करवाने, तो इसमें कॉस्ट कितना आएगा, 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया, 6 इंटू 1 आपका 3 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, और 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया। तो इस केस में आपका कॉस्ट आ गया 13, ठीक है। तो ऐसे केस में भी दिक्कत आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ अगर आप 3 में ट्रैवल करें तो आपका कॉस्ट आ गया 13, लेकिन यहाँ अगर 4 में ख़त्म करवा देते तो आपका कॉस्ट आता 12, तो ऐसे में भी दिक्कत होगा। तो इसको आप कैसे देखें, कैसे टेस्ट करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सारा का सारा से टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सारा सारा टेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो देखो भाई, ये हमारा इनपुट एरे है, ठीक है। या तो आप देखो आप क्या करोगे, या तो आप जो ये अप है, 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 ठीक है, ये सारा अप 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 है, ठीक है। राइट का भी सेम चीज़ होगा, आप समझ जाओगे, उसको मैं बाद में आता हूँ। ये राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। तो सारा का सारा अप 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 वाला, तो या तो आप क्या करिएगा कि इससे ही सारा का सारा को चलवा देंगे, ठीक है। या तो आप इससे ही सारा का सारा को चलवा देंगे, या फिर आप इससे सिर्फ एक चलवाएंगे, क्योंकि एक तो हमें चलवाना मजबूरी ही है, समझ रहे हो ना। सेगमेंट चेंज करना तो एक तो चलाना मजबूरी ही है, और फिर बाकी हम इससे चलवाएंगे। फिर इससे भी नहीं चलवा तो इससे एक चलाएंगे, फिर बाकी हम सब इससे चलवा देंगे, ठीक है। तो यही चेक करना है, तो ये कैसे होगा, तो यही हमें करना है। एक फॉर लूप चलाइए, रिकर्सन चलाइए, ठीक है। उसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले आप लीजिए मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ ये, या तो सारा का सारा इससे, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ठीक है। सारा का सारा या तो ए से चलवा दो, ठीक है, तो ए इंटू आप जितना इसका लेंथ है, मान लो लेंथ है इसका एक्स, तो ये मान ले रहे, ठीक है। या फिर अगर आप इससे चलवाने गए हैं, ठीक है, अगर आप इससे इस कॉस्ट से चलवाने गए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, इसका कॉस्ट हो गया जैसे कुछ, ठीक है, इसका कॉस्ट हो गया ए, और इसका कॉस्ट हो गया बी इंटू एक्स, -1, ठीक है, बी इंटू एक्स -1। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि एक लेंथ तो ये चल गया, और एक लेंथ यहाँ इसलिए माइनस कर दी, और बाकी एक लेंथ जो चला था, तो यही करना है, मिनिमम करना है। फिर उससे होगा सी, फिर अब आएगा सी, तो सी के लिए मिनिमम क्या होगा, सी के लिए मिनिमम होगा ए प्लस बी इंटू एक्स -2 इंटू सी। समझ रहे हो ना ये क्या हुआ, कि एक इससे चलवाए, एक इससे चलवाए, फिर बाकी सारा इससे चलवाए, और मिनिमम ऑफ उसका पहले वाला जो था, तो यही सारा का सारा को चेक करना है। तो ये अप हो गया। राइट के लिए भी सेम चीज़ होगा, ठीक है, तो राइट के लिए भी सेम चीज़ होगा। राइट में आप जो ऐसे गए, उसके बाद फिर यहाँ कुछ अप चल के फिर ऐसे गए, तो राइट वाला भी किससे कितना चलवाना है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसके लिए हमें सबको टेस्ट करना पड़ेगा। खाली मिनिमम रखते जाओ, सबको टेस्ट करते जाओ, समझ रहे हो। ये देखो, इसका कोड यहाँ है, क्या कर रहे हैं कि अगर ऑड, ठीक है, अगर ऑड है तो हम OPQ में पुश कर रहे हैं, और अगर इवन है तो EQ में कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑड वाला है, इवन वाला है, ठीक है। और प्री इज इक्वल टू CI कर दे रहे, प्री प्लस इज इक्वल टू CI। ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर। आंसर हम पहले सबसे पहले तो जो मैक्सिमम है लॉन्ग मार्क्स ले लिए हैं, कि वो तो बाद में रिप्लेस हो ही जाएगा, ठीक है। कॉमा प्री प्लस, प्री क्या है, प्री में देखो, प्री में क्या स्टोर होगा, प्री में क्या स्टोर्ड होगा, कि इसको क्लियर कर देता हूँ। प्री में क्या स्टोर्ड होगा, प्री में देखो ये अप का है, ये अप का है, ये अप का है। मान लो हम इससे चलवाने गए, तो प्री में हमारा इन दोनों का सम स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो A प्लस बी स्टोर्ड रहेगा, एक एक लाइन चला है तो A इंटू 1, बी इंटू 1, आपका और कुछ नहीं, A प्लस बी ही ना होगा। तो प्री में यही स्टोर्ड रहेगा कि एक एक जिससे चलवाए उसका सम कितना है। तो प्री में वही चीज़ स्टोर रहेगा, तो प्री तो हो गया, ठीक है। प्लस ये n माइनस EPQ का साइज इंटू ये जो टॉप है, इसका क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि देखो,
हम इससे चलवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जितना भी वैल्यू है, ठीक है, इसका जितना भी वैल्यू है ये उससे मान लो ये है, इसका वैल्यू है सी इंटू जितना एन माइनस जो लेंथ बचा हुआ है, ठीक है। मान लो एन था आपका जितना लेंथ था एन तक पहुँचना, तो मान लो 5 लेंथ था, ये 2 तो हमने पहले ही यहाँ चलवा दी, तो वही 5 - 2 हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे किया है यहाँ पे एन माइनस ये जो हुआ है, ठीक है। और ये टॉप तो आपका वही चीज़ है कि ये जो सी वाला वैल्यू है, ठीक है, जो नया नया पुश हुआ था, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ प्लस क्या हुआ है, ये प्लस आपका हुआ है जो ये देखो ये किसके साथ, ये था आपका अप के लिए, था आपका राइट के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ और कुछ नहीं, सेम ही चीज़ आप पे रिपीट कर रहा है। तो अप के लिए जितना था वो हो गया और राइट के लिए जितना था, दोनों को ऐड करते गए और जो आंसर था उसका मिनिमम यहाँ पे स्टोर हो गया, लास्ट में आंसर प्रिंट कर लो, ठीक है। तो यही चीज़ करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आप गीक्स और से कोई कोर्स करना चाहेंगे, जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं, तो कोर्स देख सकते हैं। इंटर्नशिप का मौका मिलता है, इसके साथ GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और अगर और भी कोई कोर्स देखना चाहते हो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.